हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। कि लास्ट क्लास में हमने थ्योरम को प्रूफ किया था, न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे थे। तो आज न्यूमेरिकल्स लेंगे और ये जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, बीएससी सेमेस्टर 1 का टॉपिक है एमजीसी, दैट इज मेजर और माइनर कोर्सेज में। तो मैं डॉक्टर योगेश कुमार एलएनटी के स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूँ। अब हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। ये कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बेस डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 लिखा है कि सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन 3x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 88 इक्वल्स टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन। क्वेश्चन ये कहता है कि वन रूट बीइंग, एक इसका वन रूट है तो मैं इसका रूट अल्फा लिख दिया मैंने कि 2 प्लस रूट ऑफ -7। या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 2 प्लस, रूट में नेगेटिव होता है तो रूट के नेगेटिव को आप आयोटा कर लिख लेते हैं। तो मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं i√7। एक रूट हमें गिवन है 2 प्लस आयोटा रूट 7। लेकिन ये रूट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। पीछे हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। तो सिंस complex roots always occur in pairs, therefore, और पेयर्स वो कंजुगेट पेयर्स, यदि एक रूट 2 प्लस आउटर रूट 7 होगा तो अनदर रूट जो मेरे पास में अनदर रूट होगा वो इसका कंजुगेट होगा, वो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो अनदर रूट की वैल्यू मेरे पास में जो अनदर रूट होगा बीटा, मैंने बीटा कंसिडर किया इसका कंजुगेट, दैट इज 2 माइनस आयोटा रूट 7, क्योंकि वो कंजुगेट पेयर्स होंगे अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स हो गए। अब यदि दो रूट्स हैं तो मेरे पास में फैक्टर्स हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि यदि दो रूट्स होते हैं तो फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा यदि रूट होंगे तो ये मेरे पास में इक्वेशन बनेगी। ये भी एक फैक्टर होगा, तो मैं दोनों को कंपाइल कर लेता हूँ। देयरफॉर x माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास में है 2 प्लस, तो मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज 2 प्लस i√7। ये एक फैक्टर होगा। दूसरा x माइनस बीटा, दैट इज x माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 माइनस i√7। ये भी एक फैक्टर होगा। मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं एज ए फैक्टर, मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों को। तो ये x माइनस 2 प्लस, पहले माइनस को ओपन कर लेते हैं, वैल्यू आएगी x माइनस 2 माइनस i√7, और यहां से वैल्यू आएगी x माइनस 2 प्लस i√7। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यदि x माइनस 2 को मैं सिंगल टर्म लेता हूं तो जिस तरह होता है x माइनस ए, x माइनस एक्स प्लस ए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई को हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 स्क्वायर माइनस i√7²। ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस i²√7 का स्क्वायर 7। तो ये इसकी वैल्यू होगी, एंड दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 i² की वैल्यू -1 माइनस में प्लस, तो 7 प्लस 4 प्लस 11। तो ये जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 इज ऑल्सो ए फैक्टर, is a factor of given cubic equation, given equation। तो ये एक फैक्टर होगा। अब ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन मेरे पास में क्यूबिक है। यदि मैं इसे डिवाइड करता हूँ क्यूबिक इक्वेशन को, जो इक्वेशन आएगा वो लीनियर होगा, उसकी डिग्री 3 माइनस 2 दैट इज 1 डिग्री होगी। तो अब मैं इस फैक्टर से अपनी क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। इक्वेशन क्या है मेरे पास में? जो क्यूबिक इक्वेशन थी, मैं एक बार फिर इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 3x³ माइनस 4x²
तो इक्वेशन है मेरे पास में 3x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 88। तो ये मेरे पास में क्यूबिक इक्वेशन थी। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसका फैक्टर है x² माइनस 4x प्लस 11। तो ये इसका फैक्टर है, मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये कितने टाइम्स आएगा? x² से 3x³ को डिवाइड, दैट 3x टाइम, फर्स्ट टाइम इक्वल 3x को मैं दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, वैल्यू आएगी 3x³। यहाँ मल्टीप्लाई किए तो माइनस 12x² प्लस 33x, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट, 12 minus 4 that is 8x², minus 33 plus 1 that is minus 32x, next term आई 88। अब कितने टाइम्स आएगा? x से डिवाइड किया प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 8x² माइनस 32x प्लस 88। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज, सारी टर्म्स कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास में 0 से। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, ऑलरेडी फैक्टर था, तो इस क्यूबिक को मैं लिख सकता हूँ, ये डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, दैट इज x³ माइनस 4x प्लस 11 इंटू 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो जो मेरे पास में वैल्यू थी, जो गिवन क्यूबिक था, उसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? ये डिवाइजर हुआ x² माइनस 4x प्लस 11, और ये मेरे पास में क्वोशिएंट की वैल्यू दैट इज 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्यूबिक को इस तरह स्प्लिट कर दिया, ये क्वाड्रेटिक और लीनियर। अब यहाँ से दो फैक्टर पहले ही ऑलरेडी थे, जिससे मेरे पास में क्वाड्रेटिक आया था। तो यहाँ से दो वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से पहले से ही मैंने दो वैल्यू लिखी हुई थी। इस क्वाड्रेटिक से जो वैल्यू आएगी मेरे पास में, ये मैं दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ। ये वैल्यू x² माइनस 4x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, और इस क्वाड्रेट यहाँ पर लीनियर 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस टर्म से x की वैल्यू, जो कि हम पहले फाइंड कर चुके थे, x की वैल्यूज थी हमारे पास में, x की वैल्यूज थी जो फैक्टर थे स्टार्टिंग में 2 प्लस माइनस i√7। तो यहाँ पे दो वैल्यूज थी हमारे पास में, x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस i√7, ये तो दो मेरे पास में स्टार्टिंग में मैंने कंसिडर किया। और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -8 राइट साइड में, -8/3। तो ये क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स होंगे, दो रूट्स ये हुए और ये तीसरे, ये हमारे पास में फाइनल आंसर होगा। जो फाइनल 3 रूट्स आएंगे क्यूबिक इक्वेशन के, ये कंप्लीट आंसर होगा। तो ये मैंने प्रॉब्लम ली क्यूबिक इक्वेशन की। इसके बाद में हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं वो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो ये कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है। 10, 11, 12, 13 ये सारे प्रॉब्लम्स बाइक्वाड्रेटिक दैट इज डिग्री 4 के हैं। तो यहाँ पे 4 इसके रूट्स होंगे, 4 इसकी एक्स की वैल्यूज आएंगी। मैं एक प्रॉब्लम यहाँ से उठाता हूँ और सिमिलर प्रॉब्लम्स कुछ आपको देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ इनसे। ओके, आई टेक क्वेश्चन नंबर 12 हियर। एंड द 12th क्वेश्चन, the biquadratic polynomial written as x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाइक्वाड्रेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है इक्वेशन जितने डिग्री की होगी उतने ही रूट्स होंगे। इट मींस बाय फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा दिस इक्वेशन हैज 4 रूट्स। इसके 4 रूट्स आने क्या गिवन है यहाँ पे? क्वेश्चन ये कहता है कि 1 रूट ऑफ बीइंग, तो इसका एक रूट है मेरे पास में। 1 रूट मैंने अल्फा कंसिडर किया -1 प्लस आयोटा, एक रूट गिवन है। अब क्योंकि हमारे पास में है कि सिंस कॉम्प्लेक्स रूट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन पेयर्स, तो मुझे दूसरा रूट बीटा मिलेगा जो कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, जो कि वैल्यू होगी -1 माइनस आयोटा। दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इसका फैक्टर होगा। तो सिंस कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन पेयर्स
देयरफॉर अदर रूट या अनदर रूट में लिख सकता हूं यहाँ पे, जो मेरे पास में अनदर रूट होगा, या मैं ये कह सकता हूं कि -1 माइनस आयोटा विल ऑल्सो बी रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर -1 माइनस आयोटा विल ऑल्सो बी ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये भी मेरे पास में गिवन इक्वेशन का एक रूट होगा। जब ये गिवन इक्वेशन का रूट होगा, मैं फैक्टर की बात करता हूं, तो जो मेरे पास में फैक्टर्स आएंगे, तो फैक्टर्स आएंगे, मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस अल्फा यदि बीटा है, दैट इज -1 प्लस आयोटा, ये इसका फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर की मैं बात करता हूं, x माइनस सेकेंड वैल्यू -1 माइनस आयोटा, इज ऑल्सो फैक्टर। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले, एंड दिस इक्वल्स टू, पहले मैंने माइनस को ओपन किया, x -1 माइनस आयोटा, और ये वैल्यू x +1, x +1 प्लस आयोटा, x +1 की दोनों टर्म सेम है, इसके मैंने फैक्टर किए, ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करें, x +1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी x स्क्वायर +1 प्लस 2x माइनस आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो जो मल्टीप्लाई इज ऑल्सो फैक्टर, तो इज ऑल्सो ए फैक्टर या इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का ये मेरे पास में भी एक फैक्टर आएगा। ये क्वाड्रेटिक है, गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक है, मैं डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन मेरे पास में क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो मैंने एक फैक्टर फाइंड किया, दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लाई से ये गिवन इक्वेशन का फैक्टर हुआ। अब इक्वेशन क्या गिवन है मेरे पास में, मैं डिवाइड करता हूं। इक्वेशन है x⁴ प्लस 4x³ मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं। गिवन इक्वेशन है x⁴ प्लस 4x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 2, ये गिवन इक्वेशन है। और एक फैक्टर आया हमारे पास में x² प्लस 2x प्लस 2, मैं इससे डिवाइड करता हूँ। कितने टाइम्स आएगा, पहले x² टाइम, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू x⁴ प्लस 2x³ प्लस 2x², मैंने साइन चेंज किए, ये टर्म कैंसिल आउट, 4 माइनस 2 2x³ प्लस 3x², और ये 2x को मैंने नोट कर लिया ऊपर से। अब कितने टाइम्स आएगा, x² डिवाइड करेंगे 2x टाइम्स आएगा, तो मैंने फिर 2x से मल्टीप्लाई करें पूरी इस फैक्टर को, वैल्यू आएगी 2x³ प्लस 4x² प्लस 4x, साइन चेंज कर देंगे, ये टर्म कैंसिल आउट, और 3 माइनस 4 तो वैल्यू आएगी -x², 2 माइनस 4 माइनस 2x, और यहाँ से -2। अब कितने टाइम्स आएगा, एक्सेस से डिवाइड करेंगे, -1 टाइम्स आएगा, -1 से मल्टीप्लाई, -x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस प्लस प्लस, टर्म कैंसिल आउट। यदि लास्ट में 0 नहीं आएगा तो आपका कहीं ना कहीं गलती होगी, आपको चेक करना होगा, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा। तो ये वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब डिवीजन हमारा सही है। चलिए, अब इस गिवन जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हम लिख सकते हैं दिस फैक्टर इनटू जो हमारे पास में क्वेश्चन आए। देयरफॉर ये फैक्टर हमने लिया था स्टार्टिंग में x² प्लस 2x प्लस 2, और यहां से मेरे पास में क्वेश्चन मिला x² प्लस 2x माइनस 1,
इक्वल्स टू 0। ये मैंने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में स्प्लिट कर दिया। अब मेरा काम होगा इनको दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करना आता है कि फॉर्मूला एक होता है हमारे पास में कि मिडिल टर्म स्प्लिट होगी नहीं, यहाँ पे -1 है तो मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये दो डिफरेंट यहाँ पे मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन होगी x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। फर्स्ट क्वाड्रेटिक को मैंने ऑलरेडी था दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर रखा था। फर्स्ट क्वाड्रेटिक को आप देखेंगे तो मैं स्टार्टिंग में लेके चला था कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने लिखा था और इसके हमारे पास में फैक्टर्स भी थे -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। ये मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, -1 प्लस माइनस आयोटा। तो मेरे पास में जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर्स तो मुझे पता है कि -1 प्लस माइनस आयोटा, इसके तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा जो कि गिवन था मेरे पास। ये मुझे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ। -b की वैल्यू है यहाँ पर 2 तो वैल्यू -2 प्लस माइनस b² है x का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a x² कॉफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट टर्म होती है मेरे पास एंड दिस अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ आगे तो वैल्यू मिलेगी मुझे -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 4 दिस अपॉन 2। वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 से 2 रूट बाहर आएगा, मैं 2√2 लिख सकता हूँ इसको, तो 2√2 अपॉन 2 को कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, वैल्यू मिलेगी -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से वैल्यू आई -1 प्लस माइनस √2 जो कि इरेशनल रूट्स आएंगे। तो ये दो रूट्स इरेशनल्स होंगे और दो मेरे पास में कॉम्प्लेक्स रूट्स थे, तो हेंस जो x की वैल्यूज आएंगी x इक्वल्स टू दो वैल्यूज यहाँ थी हमारे पास में -1 प्लस माइनस आयोटा और दो वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी -1 प्लस माइनस √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह मैंने ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है, ये इसके रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कॉलम्स ली हैं, मैंने कॉलम्स ली हुई हैं, ये 5 कॉलम्स ली, मैंने एक 9 को सॉल्व किया और आप देखें 10, 11, 12, 13 सभी की सभी बाय क्वाड्रेटिक हैं डिग्री 4 की। तो डिग्री 4 का मैंने एक क्वेश्चन लिया। अब 10 में मेरे पास में गिवन है 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा गिवन है तो इसका कंजुगेट तो 1 माइनस आयोटा आप लेंगे, 1 माइनस आयोटा दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन। तो ये एज इट इज करना होगा। सेम आप यदि क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, 11 में रूट्स इरेशनल हैं तो 11 के रूट से -2 प्लस रूट ऑफ 3 दैट इज ये इरेशनल रूट्स हैं। तो अदर रूट्स लेंगे -2 माइनस √3। इसी तरह आप 12 हमने सॉल्व किया, 13 को ट्राई करेंगे, अदर रूट्स लेंगे